हेलो फ्रेंड, अब हम स्टार्ट करते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीटेट 2014 का क्वेश्चन। ये 30 क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? पहला, समानुभूति देना, याद करना, गतिक प्रक्रमण और विचार करना। निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? इसका आंसर है समानुभूति देना। दूसरा, डेस प्रेरणाओं अनुभूतियों से संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तित्व लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकताओं को संबोधित करती है। पहला, सुरक्षा उन्मुखी। दूसरा, प्रभावी। तीसरा, भावनात्मक। चौथा, संरक्षण उन्मुखी। इसका आंसर है भावनात्मक। तीसरा क्वेश्चन है, प्रवाहपूर्ण व्याख्यान मौलिकता और लचीलापन डैश के साथ संबंधित तत्व है। प्रवाहपूर्ण व्याख्यान मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित तत्व कौन है? त्वरण, प्रतिभा, गुण, अपसारी, चिंतन। इसका आंसर है प्रतिभा। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः प्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? पहला आंसर उत्प्रेरणा। दूसरा, पुरस्कार प्रेरक, संवेग, आवश्यकता। निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल होती है? आवश्यकता। पांचवा क्वेश्चन है, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? पहला, पृथक शिक्षा, संस्कृतिशील शिक्षा, समावेशी शिक्षा, सहयोगात्मक शिक्षा। इसका आंसर है पृथक शिक्षा। छठा क्वेश्चन है, गणित में अधिगम नियोक्ता का आकलन निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? गणित में अधिगम नियोक्ता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? पहला है उपलब्धि परीक्षण। दूसरा है अधिक्षमता परीक्षण। तीसरा, निदानात्मक परीक्षण। चौथा है स्क्रीनिंग परीक्षण। इसका आंसर है निदानात्मक परीक्षण। सातवां क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। पहला, विश्लेषण, स्मरण। दूसरा, तीसरा, समझ। चौथा, सर्जन। इसका आंसर है सर्जन। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? पहला, माता पिता की ओर दबाव, अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, सहपाठियों से प्रतियोगिता, अर्थपूर्ण संबंध। इसका आंसर है अर्थपूर्ण संबंध। नौवां क्वेश्चन है, एक अतिरिक्त बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, यह डैश है। इसका पहला है वचनबद्धता। दूसरा, अभिप्रेरणा। तीसरा,
अध्यवसाय, चौथा संवेग। इसका आंसर है अभिप्रेरण। 10वां क्वेश्चन है, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का हास से डेस से संबंधित है। पहला है डिस्प्रैक्सिया, दूसरा डिसलेक्सिया, तीसरा डिसकैल्कुलिया, चौथा डिसग्राफिया। ये डिसग्राफिया है। इसका आंसर है डिसलेक्सिया। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने को कठिनाई का अनुभव करना, अक्सर चाक्षुष स्मृति का हास डेस से संबंधित है, डिसलेक्सिया से। 11वां क्वेश्चन है, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं क्या हैं? पहला आंसर है व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं, दूसरा उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार से परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है, तीसरा उन्हें प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है, चौथा शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। इसका आंसर है व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं, वे शिक्षक जो विद्यालय में आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं। 12वां क्वेश्चन है, रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका आंसर है सहयोग नैतिकता, दूसरा विषमांग नैतिकता, तीसरा संज्ञानात्मक परिपक्वता, चौथा प्रतिक्रिया। इसका आंसर है सहयोग की नैतिकता। 13वां क्वेश्चन है, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? इसका आंसर है समस्या समाधान, अपसारी, विश्लेषणात्मक, मुक्त और मुक्त अंत। इसका आंसर है विश्लेषणात्मक, ग्रेड अंकों से अलग है। 14 का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि का तृतीय सिद्धांत के रूप में है? त्रिस्तरीय सिद्धांत के रूप में है। निम्नलिखित में कौन सा स्टर्नबर्ग के बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत के रूप में है? पहला ऑप्शन है गणितीय बुद्धि, दूसरा व्यवहारिक बुद्धि, तीसरा प्रायोगिक बुद्धि, चौथा संसाधन पूर्ण बुद्धि। इसका आंसर है व्यवहारिक बुद्धि। 15 नंबर के क्वेश्चन में चल रहे हैं हम। एक वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान वो हाथों से सोचते हैं, जो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? एक वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान वो हाथों से सोचते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? पहला है अमूर्त सक्रियात्मक स्तर, दूसरा मूत्र सक्रियात्मक स्तर, तीसरा पूर्व सक्रियात्मक उत्तर, चौथा इंद्रिय जनित गामक उत्तर। इसका आंसर है इंद्रिय जनित गामक स्तर। 16वां क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन सी पहलू उपेक्षा होती है? वाइगोत्स्की के सिद्धांत में निम्नलिखित में से विकास के निम्नलिखित में से कौन सी पहलू उपेक्षा है? पहला भाषाई, सामाजिक, सांस्कृतिक या जैविक? इसका आंसर है जैविक। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से जैविक की पहलू उपेक्षा होती है।
17 का है छात्राएं। छात्राएं क्या होती है? भाषीय, भाषिक और भाषीय और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती है। दूसरा है गणित के सवाल से अच्छे सीखते हैं, लेकिन उन्हें कठिनाई तब आती है जब उन्हें तर्क के बारे में पूछा जाता है। तीसरा है अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती है। चौथा, अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं के कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती है छात्राएं। इसका आंसर है सी, अपने उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी है। 18वां क्वेश्चन है एल्बर्ट बेंडूयूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। दूसरा, खेल अनिवार्य है, उसे विद्यालय में प्राथमिकता देनी चाहिए। तीसरा, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग का एक मुख्य तरीका है। चौथा, अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचाता है। इसका आंसर है बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग का एक तरीका है। 19वां क्वेश्चन है जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उनसे उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा दी जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार डेस के द्वारा किया जाता है। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, जब बच्चा एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उसके द्वारा दी जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार डेस के द्वारा किया जाता है। पहला है लेव वाइगोत्स्की, दूसरा E.L. थार्डनाइक, चौथा जीन पियाजे, चौथा J.B. वाटसन। इसका आंसर है E.L. थार्डनाइक। 20वां क्वेश्चन में चलते हैं। सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं को संबंध बढ़ाते हैं। सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं को संबंध बढ़ाते हैं। पहला है तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने में योग्यता बढ़ाने। दूसरा, विषय वस्तुओं के बीच ज्ञान के स्थानांतरण। तीसरा, विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करना। चौथा, अध्ययन के शैक्षिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करना। इसका आंसर है तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित बनाना। 21वां क्वेश्चन है निर्गमनात्मक तर्कना देश में शामिल है। निर्गमनात्मक तर्कना किसमें शामिल है? पहला है अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधित पद्धति। दूसरा, सामान्य से विशिष्ट और तर्कना। तीसरा, विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कना। चौथा, ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पूर्ण निर्माण। इसका आंसर है सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कना। 22वां क्वेश्चन है एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उसे पढ़ाता है, इसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को विद्यार्थी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह डैश कर रही है या रहा है? सीखने का समय आकलन कर रहा है या सीखने का आकलन कर रहा है या सीखने के रूप में आकलन कर रहा है या सीखने के लिए आकलन कर रहा है? इसमें क्या होगा? इसका आंसर है यह सीखने के लिए आकलन कर रहा है। 23 का क्वेश्चन है कक्ष में जेंडर लिंग विभेद क्या होता है? कक्षा में अगर हम जेंडर लिंग विभेद करते हैं तो क्या महिला शिक्षकों की उपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है? शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। तीसरा, शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन जाता है। चौथा, पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन जाता है। इसका आंसर यही है तीसरा, शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन जाता है। 24 का क्वेश्चन है किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया?
पहला है रॉबर्ट स्टनबर्ग, दूसरा डेविड वेसलर, तीसरा अल्फ्रेड बीने, चौथा चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन। इसका आंसर है अल्फ्रेड बीने। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया किसने किया? अल्फ्रेड बीने। 25 का क्वेश्चन है, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला वातावरण एवं पालन पोषण, दूसरा अनुवंशिकी एवं वातावरण, तीसरा व्यवहार एवं वातावरण, चौथा वातावरण एवं जीव विज्ञान। इसका आंसर है अनुवांशिकी एवं वातावरण। 26 का है, ध्वनि संबंधित जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? ध्वनि संबंधित जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? पहला व्याकरण के नियमों में दक्ष देना, ध्वनि संरक्षण पर चिंतन करना और हेरफेर करना, सही वो धारा प्रवाह बोलना, जानना समझना और लिखना। ध्वनि संरचना पर चिंतन करना, वो उसमें हेरफेर करना। मानव विकास क्या है? मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों, कुछ सीमा तक अमापनीय, तीसरा गुणात्मक और मात्रात्मक। मानव विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। 28 का संज्ञानात्मक विकास में निम्न में से किसके द्वारा समर्पित है? पहला सहयोगात्मक की उपेक्षा, व्यक्तित्व का गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना, जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का अवलोकन करना, तीसरा उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारस्परिक पद्धति से सुदृढ़ है, एक संबंध और विविधतापूर्ण वातावरण करना। इसका आंसर है एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। 29 का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? निम्न में से कौन सा सीखने की एक शैली का उदाहरण है? आंसर है स्पष्ट संबंधित, चाक्षुष, संगठन, तथ्यात्मक। इसका आंसर है चाक्षुष। निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? पहला है सामाजिक पुस्तकालय, दूसरा स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब। इसका आंसर है सार्वजनिक पुस्तकालय। सार्वजनिक पुस्तकालय ये समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। ये हमारा क्वेश्चन सीटेट 2014 का था। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।